हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं यहाँ पे जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछले 20 सालों के में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। आपको ये डेली वीडियो मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो कौन सा काल है, आप बताइए। तो ये देखिए आपका 2500 से 1750 BC, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पे नहीं थी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं थी। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आप सब इन सब सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे पता चलेगा और मैं उसे लाइक भी करूँगी जिसका भी आंसर सही रहेगा। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, बताइए आप सब। तो ये है आपका डी नंबर सही होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, तो यहाँ तक आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, आप सब ज़रूर बताइएगा घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। ओके, तो ये आपका ए नंबर क्वेश्चन सही होगा, ए नंबर आंसर सही होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5th नंबर है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आप सब बताइए किस प्रदेश में है। तो ये आपका है राजस्थान में। ओके, ए ऑप्शन सही होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट चलिए 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें है आपका सिएटाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत सारी मूर्तियाँ ये सब सिएटाइट से ही, सेल खड़ी से ही बनती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये आपकी थी कांस्य युग की। मुझे पूरा यकीन होगा कि आप सबको भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। उसके बाद है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यह आपका व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ओके, तो 9 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन लोग, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, सॉरी इसमें पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे लोग। तो ये आपका हो जाएगा शहरी लोग थे। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो हालांकि आप देखे होंगे, फ़ोटोज़ में देखे होंगे। तो ये आपका हो गया ईंट से बनाए जाते थे। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। तो ये थे आपके कपास के वस्तु में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये तो आप सबको पता होगा कि कौन था। चलिए आप सब बताइए। तो ये कौन थे, दयाराम साहनी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का पतनागार बंदरगाह कौन सा था।
तो ये है आपका लोथल बंदरगाह डॉकयार्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 14 नंबर देखिए, इसमें पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? 14 नंबर का आपका है, ये खोज लोथल में हुई। ओके। 15 नंबर देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यहाँ पे सी ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है, आप सब देख लीजिएगा इसको सही से। मैं बता देती हूँ, सी ऑप्शन में लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, तो देखिए 15 का आपका आंसर क्या होगा? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए, आप सब बताइएगा। ओके, तो ये हो गया आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपको पता ही होगा, आप सबको पता होगा। तो इसका उपयुक्त नाम था जो, वो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद से ए ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ओके, तो देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर लिखिएगा। तो ये था आपका केवल, यानी दूसरा नंबर सही है आपका, दूसरा नंबर, तो केवल दूसरा ही आपका सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ओके, 18 नंबर आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा ज़रूर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका था 1921 में, 1921 में। डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर 19 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? इसमें आपका सी नंबर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। ओके, फिर आपका 20 नंबर आप देख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक 20 क्वेश्चन ही करेंगे। तो बताइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, कैसी थी? तो ये थी उचित समतावादी। ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये था आज का आपका सेशन। आप सबको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वेट करूँगी आप सबके फीडबैक का, और डेली आपको सेशन ये मिलता रहेगा, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।